Shall we begin now with the next gland now? कौन सा वाला अगला ग्लैंड पढ़ना है हम लोगों को बच्चों? लिस्ट दिया है ना? I have given you the list. You people forgot it. Can you see the blank screen? Is it visible? Yes, sir. चलो फिर हो जाओ शुरू. Hopefully आज चैप्टर खत्म करने की कोशिश कर रहे. 1.5 घंटे का होता तो फिर मैं खत्म कर देता था. मैं बोला भी था आप लोगों को. तो थायराइड ग्लैंड नाउ. कौन सा ग्लैंड पढ़ना है अपने को अभी? ये वाला. कैन यू ऑल सी द स्क्रीन? जो मैं लिख रहा हूँ दिख रहा है सब लोगों को? विजिबल एवरीवन? यस बच्चों. हेलो उर्वशी, गुड टू सी यू बैक नाउ and hope to see you regular now. Yes. Yes, sir. So where are pituitary and pineal glands? We are done with, lectures yes, for them. we are done with the pituitary gland and hypothalamus, right? Pineal is also there in head. So do you want me to tell pineal first? तो वो भी बता सकता हूँ मैं. छोटा सा ग्लैंड है. चलो उसको खत्म कर देते हैं पहले. कौन सा वाला ग्लैंड? ये वाला pineal gland. Are you ready? Actually it is a part of a brain also. Pineal gland brain का part भी है. And it is an endocrine gland also. So where do you find it? You know, कहाँ दिखता है अपने को? Location is in the roof of diencephalon. संडे को टेस्ट है. पढ़ रहे हो ना आप लोग? हाँ बच्चों, पढ़े हो ना ये diencephalon और third ventricle? उसके रूफ में ये होता है. Now it looks like a small पाइन कोन. जो इसका शेप होता है वो छोटा सा पाइन कोन के जैसा होता है. जो पाइन इज अ प्लांट, जिम्नोस्पर्म प्लांट है, उसके कोन के जैसा. एंड हेंस द नेम इज अ पिनियल ग्लैंड. स्मॉल ग्लैंड, आई सेड ऑलरेडी, अबाउट 150 grams in weight and richly supplied with blood vessels. So we can call it as vascularized. It is highly vascularized. Okay. Now इसको ही हम लोग biological clock of our body भी बोल सकते हैं. We can call it also as a biological clock. क्यों? क्योंकि ये हम लोगों का biological cycle, circadian जिसको हम लोग बोलते हैं. आप लोगों ने सुना ये वर्ड circadian cycle, sleep awake cycle. आप कब सोते हो, कब उठते हो, आपका बॉडी का जो भी भूख, थर्स्ट, हंगर, ऑल दैट इज कंट्रोल्ड बाय दिस, या फिर यू कैन से ये मेंटेन करता है. सो दिस इज कॉल्ड एज अ बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ आवर बॉडी. ठीक है. तो इसका फंक्शन क्या है अभी? सो व्हाट्स द रोल ऑफ दिस ग्लैंड देन? द मेन फंक्शन ऑफ दिस ग्लैंड इज इट सिक्रेट्स हार्मोन्स सच एज मेलाटोनिन. एक हार्मोन ये मैंने बता दिया आपको, मेलाटोनिन नाम का. इसके अलावा भी इट परफॉर्म्स अदर फंक्शंस. सिर्फ हार्मोन सिक्रीशन ही नहीं है. ऑलरेडी मैंने बोला आपको ये बायोलॉजिकल क्लॉक का काम करता है, स्लीप अवेक साइकिल में मदद करता है, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करता है, और ये मेलाटोनिन मेलानिन सिंथेसिस करके हमारा पिगमेंटेशन भी कंट्रोल करता है. क्या करता है बच्चों? पिगमेंटेशन. ऑलराइट. अब ये पिगमेंटेशन वेरीज. सिंथेसिस ऑफ मेलानिन या मेलाटोनिन एक्चुअली ये दिन और रात में अलग अलग होता है. जो यूजुअली ड्यूरिंग डार्क देयर इज मोर प्रोडक्शन ऑफ दिस मेलाटोनिन. ड्यूरिंग लाइट देयर इज लेस प्रोडक्शन ऑफ दिस मेलाटोनिन. आपको पता है क्या ये इसके ऊपर कई सारे रिसर्च किए गए थे कि हाउ लॉन्ग कैन यू स्टे अवेक. तो देयर वाज वन पर्सन हु कुड स्टे अवेक ओनली फॉर 48 hours. 48 नहीं, 72 hours तक वो सो नहीं पाया वो इंसान. बट after that he had to sleep, means by default he was in a balloon, actually that hot balloon. तो वो सोया. उसके बाद hallucinations आने लगता है. फिर उसके बाद बराबर है. कुछ दिन बाद इंसान अजीब भी बिहेव करने लगता है. बराबर है. ऑटोमेटिकली पर्सन विल फॉल asleep. तो ये ग्लैंड ये मेलाटोनिन
ऐसे ही सेरोटोनिन भी होता है, वो इंड्यूस करता है एंड द पर्सन स्लीप्स देयर। तो जरूरी होता है ये सोना, आप लोगों को पता है। Sleep is very much essential. Without sleep, your tissues will not get repaired and they will not function properly, will work properly. So that's the reason. और बस जब इतना ही वो याद रखना जब है। सोते नहीं है तो आंख के नीचे डार्क स्पॉट्स कैसे हो जाते हैं? That's what I said. Tissues need rest. हमारे टिश्यूज को रेस्ट की जरूरत होती है, मरम्मत की जरूरत होती है। तो जब हम सोते हैं तो वो टिश्यूज फ्रेश हो जाते हैं, अदरवाइज देन दे गेट एग्जॉस्टेड। बस चलो, हो गया ये वाला ग्लैंड बच्चों, याद रहेगा क्या बताओ मुझे? इज देयर एनीथिंग डिफिकल्ट अबाउट इट? नथिंग, है ना बच्चों? श्रीकांत ने भी ज्वाइन कर लिया आज, वाह 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 वाह, धन्य हो गया मेरा जूम मीटिंग आज। चलो, shall I erase this? या आगे बढ़े हम लोग अगले ग्लैंड की तरफ। अब आ जाओ ग्लैंड नंबर 3 बच्चों। इट इज ऑल अबाउट थायराइड ग्लैंड। आर यू रेडी एवरीबडी? क्या आप लोग तैयार हैं बच्चों, बताओ मुझे। यस, Yes, sir. ठीक है। अब इनका ओरिजिन हर एक का याद रखना है आप लोगों को। ये ब्रेन का पार्ट है, तो ये कौन से जर्म लेयर से बना होगा आपको पता है क्या? एक्टोडर्म से बनाई है। सो दिस इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। अब ये थायराइड ग्लैंड है, ये एंडोडर्म से बना है, याद रखो। दिस इज एंडोडर्मल इन ओरिजिन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिटेल्स। थायराइड ग्लैंड हमारा सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड है। दिस इज लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन आवर बॉडी, जो शील्ड शेप दिखता है। शील्ड शेप मतलब ढाल के जैसा। एंड द नेम वाज गिवन बाय वन बायोलॉजिस्ट जिनका नाम था थॉमस वार्टन। अब ये सब याद रखने वाली चीजें नहीं है, यू जस्ट रीड दिस। थॉमस वार्टन वाज द नेम ऑफ अ पर्सन बायोलॉजिस्ट हु गेव द नेम थायराइड। कहाँ होता है आपका थायराइड ग्लैंड, आपको पता है क्या बच्चों? डू यू नो वेयर इज इट लोकेटेड? बोलो जल्दी जल्दी। कहाँ पर है? थ्रोट में नेक। होगा ना? नेक में भी कौन से साइड में है? वेंट्रल साइड, मतलब पेट वाला साइड हमारा, बराबर है। ऑन ईदर साइड ऑफ, ऑन ईदर साइड नहीं, यू कैन से बिटवीन। ऊपर होता है हमारा लैरिंग्स और नीचे होता है हमारा ट्रेकिया। डिड यू गेट दिस बच्चों? प्लीज टेल मी, कहाँ पर लोकेटेड होता है ये वाला ग्लैंड? क्या सुना? व्हाट इज देयर ऑन योर स्क्रीन? क्या दिख रहा है आप लोगों को? क्या दिख रहा है आप लोगों को, बताओ जरा मुझे। न्यू टैब, हाँ, न्यू टैब। न्यू टैब दिख रहा है ना? यस सर। तो रुको जरा, आई जस्ट शो यू योर ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड का इमेज। वैसे मैं ड्रॉ भी कर सकता हूँ, बट अगर है अपने पास अवेलेबल तो वाई टू ड्रॉ, है कि नहीं? चलो, कौन सा वाला अच्छा इमेज है इसमें से उसको उठा देते हैं। ये लो बच्चों, कैन यू सी द इमेज? यस टेल सर। मी। आ जाओ वापस आपके वन नोट पे। वन नोट दिख रहा है मेरा, विजिबल है बच्चों? यस सर। Yes, sir. तो ये लो, नाउ लुक एट दिस, दिस इज योर इमेज, यू ऑल कैन सी दिस। लोकेशन की तरह बताओ मुझे, क्या बोला मैंने? ऊपर से होता है यहाँ पे आपका ये लैरिंग्स, नीचे होता है आपका ये ट्रेकिया और विंड पाइप, और बीच में है आपका बटरफ्लाई शेप ग्लैंड। तो हाउ इज द शेप ऑफ दिस ग्लैंड बच्चों? इट्स लाइक अ बटरफ्लाई शेप, और यू ऑल्सो कैन से इट इज लाइक कैपिटल एच, या फिर एक्स शेप भी बोल सकते हो आप लोग। सो एनीथिंग, कैपिटल एच, एक्स, बटरफ्लाई, ऑल आर सेम। इसको हम लोग बोलेंगे लैरिंग्स। तो ऊपर लैरिंग्स, नीचे विंड पाइप। अब ये साइड है वेंट्रल साइड, मैंने बोला हमारा। तो नाउ देयर आर टू लोब्स। सो इफ यू लुक एट द शेप ऑफ द ग्लैंड, इट इज ए बाइलोब्ड ग्लैंड। कैसा होता है ये बच्चों? बाइलोब्ड ग्लैंड। एंड दीज टू लोब्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर हियर ऑन द ट्रेकिया बाय अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। नाम याद रखना इसका, isthmus. Did you see this बच्चों? Did you see Yes, this sir. बच्चों?
इसको बोलते हैं एस्थमस, जो सेकेंड ट्रैकिया से फोर्थ ट्रैकिया के रेंज में होता है। ये जो रिंग्स है ना, ट्रैकियल रिंग्स, ये वाले विच आर अबाउट 16 to 20 नंबर, उसमें से सेकेंड से फोर्थ ट्रैकिया तक ये पहुंचता है। ठीक है, अबाउट 15 to 20 ग्राम्स इन वेट। कलर कुछ ऐसा पिंक और ब्राउन कलर रहेगा, फ्लैश लाइक होगा। एंड ये बर्ड्स में और मैमल्स में बाइलोब्ड होता है, याद रखो। बर्ड्स एंड मैमल्स हैव बाइलोब्ड थायराइड ग्लैंड, बट अगर आप रेप्टाइल्स की बात करोगे तो उसमें सिंगल लोब होता है, याद रखो। ठीक है, सिंगल लोब इन reptiles. Birds and mammals have got 2 lobes. Is this clear everyone? Please tell me. क्या आपको समझ में आया ये? Everybody confident? चलो, अब इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगर हम लोग इसका ट्रांसवर्स सेक्शन लेंगे तो हमें मिलेगा 3 मिलियन राउंड स्ट्रक्चर्स। जो इसके यूनिट्स होते हैं, दे आर कॉल्ड एज थायराइड फॉलिकल्स। क्या मिलेगा इसके अंदर हम लोगों को? 30 लाख थायराइड फॉलिकल्स। ठीक है बच्चों, 30 लाख थायराइड फॉलिकल्स विच प्रोड्यूसेस अ हार्मोन। एंड आपको पता है थायराइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है, बताओ तो, बोलो बच्चों। ये वाला मेन हार्मोन था उसका, थायरॉक्सिन। एम आई क्लियर? प्लीज टेल मी, एम आई क्लियर? अब इसका सेक्शन वाला इमेज देखो, आई टेल यू। अगर हम लोग इसका ट्रांसवर्स सेक्शन लेंगे तो उसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है वो देखो। सबसे पहले तो हम लोगों को मिलेगा ये थायराइड फॉलिकल्स, ऐसे राउंड राउंड बॉडीज। कैन यू ऑल सी दिस बच्चों? दिख रहा है आपको? इसको ही हम लोग बोलते हैं थायराइड फॉलिकल। यस गर्ल्स, विजिबल, कंफर्टेबल? बोलो बच्चों। Yes, sir. तो ये होता है थायराइड फॉलिकल। 30 मिलियन मतलब 30 मिलियन नहीं, 30 lakhs, 3 मिलियन। और यही थायराइड फॉलिकल्स अभी क्यूबॉइडल एपिथेलियम के बने हैं। रिमेंबर द टिश्यू विच यू हैव स्टडीड, लाइंड बाय क्यूबॉइडल एपिथेलियम। एंड इन बिटवीन दिस, इसके बीच में जो खाली जगह है, यहाँ पे होता है कनेक्टिव टिश्यूज, ब्लड वेसल्स, नर्व एंडिंग्स, और उसके साथ में कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं which look like C shape. There are some cells which are present here बच्चों, they look like C shape. पता है क्या किसी को इसका नाम? Anybody knows this? किसी को पता है? They are called as parafollicular cells. Did you get this? Please tell me. या C cells भी बोलते हैं उसको, parafollicular cells और C cells. And now ये थायराइड फॉलिकल्स हार्मोन तैयार करते हैं, और ये एक ही हार्मोन है जो यहाँ पे सेल के बाहर प्रोड्यूस होता है। रिमेंबर, एक्स्ट्रा सेल्युलर हार्मोन है, इधर तैयार होता है। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो जब ये यहाँ पे तैयार हो रहा है तो ये, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों थायरोग्लोब्यूलिन। अभी थायरॉक्सिन नहीं बोलेंगे हम लोग, इसको बोलते हैं थायरोग्लोब्यूलिन। अब ये थायरोग्लोब्यूलिन 2 केमिकल्स का बना हुआ है। उसमें से एक को हम लोग बोलते हैं T3, दूसरे को बोलते हैं हम लोग T4। T3 का फुल फॉर्म है ट्राई आयोडो थायरोनिन। समझ में आया क्या? और T4 को क्या बोलेंगे हम लोग फिर? टेट्रा आयोडो थायरोनिन। इज दिस क्लियर एवरीवन? बोलो बच्चों। T3 और T4 दोनों को मिलके हम लोग बोलते हैं थायरोग्लोबुलिन। थायरोग्लोबुलिन इनएक्टिव होता है और ये T3 और T4 एक्टिव होता है। अब इसमें फर्क क्या है? Why do you call it as a T3 and why do you call it as a T4? क्योंकि आपका ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन है, इसको बनने के लिए आयोडीन की जरूरत होती है। ये थायराइड ग्लैंड को आयोडीन चाहिए, तो ये आयोडीन इज नेसेसरी फॉर सिंथेसिस ऑफ दिस हार्मोन। अबाउट 120 म्यू ग्राम आयोडीन इज रिक्वायर्ड पर डे। क्या सुना बच्चों आप लोगों ने? अबाउट 120 म्यू ग्राम iodine is required per day to form this hormone.
फॉर सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन। अब इसमें से थायरॉक्सिन किसको बोलते हैं? बोलो बच्चों, T3 को बोलते हैं कि T4 को बोलते हैं? एनी आइडिया? पता है आपको बच्चों? टेट्रा वाले को ही थायरॉक्सिन T3 बोलते को। हैं, T4 को बोलते हैं, इसको थायरॉक्सिन बोलते हैं। दोनों का एक्शन सेम होता है, बट द डिफरेंस इज इसमें 3 आयोडीन के एटम्स है, इसमें 4 आयोडीन के एटम्स है। ये वाला इसका जो ये मोर एक्टिव होता है, लॉन्गर लास्टिंग होता है। ये वाला लेस एक्टिव होगा या शॉर्ट लास्टिंग होगा। डिड यू गेट द डिफरेंस? प्लीज टेल मी। अब हमारी बॉडी को कितना जरूरत होता है थायरॉक्सिन का, वो सुनो। और नॉर्मल और मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ दिस थायरॉक्सिन पर डे, ये क्वेश्चन आ सकता है, आपको याद रखना है। पर डे इज 200 म्यूग्राम, 200 म्यूग्राम। अगर इससे कम हो जाएगा, मतलब अगर वो 50 म्यूग्राम पर डे है, 50 म्यूग्राम पर डे है, तो हम लोगों को डेफिशिएंसी डिसीज हो जाएगा। डिड यू गेट दिस? प्लीज टेल मी। डिड यू गेट दिस? प्लीज टेल मी। बोलो बच्चों, हेलो बच्चों। अब इसका Yes, केमिकल sir. नेचर क्या है? ये हार्मोन का केमिकल नेचर ये है कि इट इज डिराइव्ड फ्रॉम एमिनो एसिड। याद रखो, दिस थायरॉक्सिन हार्मोन इज डेरिवेटिव ऑफ एमिनो एसिड derived from टायरोसिन। ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, याद रखो इसको बच्चों। इट इज derived from amino acid which is called as tyrosine. Will you be able to remember this? Please tell me. बोलो बच्चों, comfortable everyone? Come on children, tell me. MK is there attending the lecture? मोहम्मद नहीं दिख रहा आज, सब लोग है, बस मोहम्मद ही नहीं दिख रहा है। चलो बच्चों, आगे बढ़े क्या हम लोग? Shall we proceed? यहां तक किसी को कुछ दिक्कत, कोई शक? बोलो जल्दी जल्दी। नहीं है, ठीक है। तो नाउ वी कैन टॉक अबाउट फंक्शंस ऑफ दिस हार्मोन। आर यू रेडी फॉर इट बच्चों? लेट्स डिस्कस अबाउट फंक्शंस। सबसे पहला फंक्शन क्या होना चाहिए? इसका मेन रोल होता है टू रेगुलेट BMR ऑफ द बॉडी। क्या होता है BMR? फुल फॉर्म पता है क्या आपको? हाँ बच्चों, ये बेसल मेटाबॉलिक मेटाबॉलिक रेट। रेट। तो ये मेटाबॉलिक रेट कंट्रोल करता है हमारा, जिससे कि हमारा ग्रोथ होता है। What kind of growth it helps in? तो all kinds of growth, your physical growth, your mental growth, your sexual growth, ये सब इसी के अंडर होता है बच्चों, याद रखो, ठीक है। देन एक इंटरेस्टिंग इसका एक्सपेरिमेंट किया गया था टैडपोल ऑफ फ्रॉग में। द एक्सपेरिमेंट वाज कैरिड आउट इन द टैडपोल ऑफ फ्रॉग। इट वाज ऑब्जर्व्ड कि अगर उसका ये थायराइड ग्लैंड निकाल दिया तो टैडपोल कभी एडल्ट बनता ही नहीं। ओके, अगर उसका थायराइड ग्लैंड निकाल दिया और उसको थोड़ा थोड़ा इंजेक्शन दिया हमने थायरॉक्सिन का, तो उसका मेटामॉर्फोसिस, यू नो दिस वर्ड मेटामॉर्फोसिस बच्चों, पता है क्या आपको? Yes, sir. हाँ, तो ये मेटामॉर्फोसिस डिले हो जाता है, कन्वर्शन इनटू एडल्ट। तो और इंजेक्शन दिया ही नहीं या हम लोगों ने निकाल ही दिया उसका थायराइड ग्लैंड, तो वो कभी एडल्ट बनता ही नहीं। सो दैट मींस इट कंट्रोल्स मेटामॉर्फोसिस इन टैडपोल ऑफ फ्रॉग। एम आई क्लियर विद दिस? क्या आपको समझ में आया ये वाला इंपॉर्टेंस इसका? Yes, sir. यस। कौन गायब हो गया? एक बच्चा। Who left the meeting? चलो आगे बढ़ते हैं। भूमि, आर यू देयर? अंडरस्टैंडिंग? भूमि, Yes, sir. अंडरस्टैंडिंग नो? Yes, ठीक है, yes. चलो आगे सुनो।
और कुछ फंक्शंस है इसके. दिस हेल्प्स इन ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड्स, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? लिपोलाइसिस. ठीक है. इट हेल्प्स इन ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन्स, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? प्रोटियोलाइसिस. समझ में आया? अब ये जो प्रोटीन्स तोड़ देगा तो क्या बनेगा? एमिनो एसिड्स. फिर ये एमिनो एसिड्स को ये डिपॉजिट करता है अलग अलग ऑर्गन्स में, जैसे कि मसल्स में. तो मसल्स का ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है, बाइसेप्स ट्राइसेप्स वगैरह बन जाते हैं. समझ में आया बच्चों? क्लियर है? लाइक दैट इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एरिथ्रोपोएसिस. कैन एनीवन टेल मी मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? कौन बताएगा एरिथ्रोपोएसिस को? red blood cells. एग्जैक्टली, गुड वन. आरबीसीज. एरिथ्रो मतलब क्या? एरिथ्रोसाइट्स. तो आरबीसीज बनाने में ये भी मदद करता है. इन एडिशन टू दैट इट आल्सो हेल्प्स इन रेगुलेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. ओके, मेंस्ट्रुअल साइकिल. बाकी बीएमआर में आप बोल सकते हो कि ये हमारा हार्ट बीट रेगुलेट करता है, रेट ऑफ ब्रीदिंग रेगुलेट करता है, हमारा बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करता है. तो ये सब उसी से रिलेटेड है. अगर ये हार्मोन कम ज्यादा हो गया तो ये चीजें अफेक्ट हो जाएंगी. हार्ट बीट, ब्रीदिंग, बॉडी टेम्परेचर will be affected. Is this clear everyone? Please tell me. Anybody want to ask anything about this? बोलो बच्चों, किसी को कुछ पूछना है? कंफर्टेबल एवरीवन? कंफर्टेबल एवरीवन? हाँ ना? बताओ मुझे. कंफर्टेबल है तो चलो एक एक अपना थम्स अप करो. श्रीकांत गया क्या छोड़ के मीटिंग? हाँ, वही आई थॉट सो. कम ऑन, शो योर थम्स. यस, ओनली वन थम. उपमन्यु, बाकी लोग? 2, 3, 4. 4 ही बच्चों को समझ में आया. आगे बढ़ो चलो. अभी नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिसऑर्डर्स. अगर ये हार्मोन कम ज्यादा हो गया तो कौन से डिसीजेस होंगे? पढ़े हम लोग अभी बच्चों. आर यू रेडी फॉर इट? पहला कैटेगरी डिसीज का क्या होगा? हाइपोथायरॉयडिज्म. बोले तो डेफिशिएंसी वाला डिसीजेस. तो अब ये डेफिशिएंसी डिसीज कैन अकर इन चिल्ड्रन, कैन अकर इन एडल्ट्स. ठीक है. चिल्ड्रन में जो डिसीज होता है उसको बोलते हैं क्रेटिनिज्म. क्या बोलते हैं डिसीज को? क्रेटिनिज्म. और चाइल्ड को बोलते हैं क्रेटिन चाइल्ड. अब हो सकता है दिस डिसीज कैन ऑल्सो बी कॉज्ड बिफोर बर्थ ऑफ ए बेबी. जब वो बच्चा माँ के यूट्रस में होता है तभी अगर माँ को ये डिसीज हो गया, डेफिशिएंसी हो गया, तो बच्चे को भी डिसीज हो सकता है. सो स्टंटेड ग्रोथ कैन बी द सिम्टम. वो बच्चे का ग्रोथ बराबर नहीं होगा, मेंटल रिटार्डेशन होता है, लो आईक्यू होता है उस बच्चे का, बहुत सारे सिम्टम्स है. ड्राई स्किन हो सकता है, पॉट बेली हो सकता है. तो ये चिल्ड्रन में क्रेटिनिज्म के कुछ सिम्टम्स आप याद रख सकते हो. एक मेन सिम्टम है इन बच्चों का जो चेस्ट का बोन होता है, स्टर्नम. आपको पता है ना, स्टर्नम मतलब बराबर सेंटर ऑफ द चेस्ट, जिसको रिब्स अटैच्ड है, वो हड्डी बाहर आ जाती है. तो उसको हम लोग बोलते हैं पिजन चेस्ट. उसको क्या बोलते हैं? पिजन चेस्ट. तो ये डिसीज का सिम्टम्स है, पिजन जैसा चेस्ट बाहर आ जाएगा. लाइक दैट इट विल इंक्लूड ड्राई स्किन. ओके, पॉट बेली, पेट बाहर आएगा, पॉट बेली. Then it will also include low BMR, of course. तो बेसल मेटाबॉलिक रेट कम होगा. मेंटल रिटार्डेशन भी मिलता है इन बच्चों में. मेंटल रिटार्डेशन, लो आईक्यू. समझ में आए क्या सिम्टम्स बच्चों आपको? इज दिस क्लियर एवरीवन? प्लीज टेल मी. बोलो बच्चों, हाँ ना कुछ तो. Yes, sir. गुड. अब आ जाओ एडल्ट्स में. एडल्ट्स में अगर इसकी कमी होगी तो क्या होगा? एडल्ट्स में पहला डिसीज है, आप लोगों ने शायद से सुना है, ये एवरीबडी नोज दिस, सिंपल गॉइटर. पता है कि नहीं पता है? हाँ बच्चों, सिंपल गॉइटर. गॉइटर में TER होता है कि TRE होता है? नहीं पता. सिंपल गॉइटर, या इसको एंडेमिक गॉइटर भी बोला जाता है. आप लोगों को पता है बच्चों? एंडेमिक गॉइटर. रीजन बताओ चलो इसका. एनी लॉजिक बिहाइंड दिस? हु नोज? एंडेमिक क्या होता है? एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिक एरिया होता है, इतना तो पता है आप लोगों को. पता है क्या एंडेमिक स्पीसीज? ऐसा वर्ड सुना होगा आप लोगों ने. आशना,
सुना है क्या? बोलो बच्चा। एंडेमिक मतलब पर्टिकुलर ज्योग्राफिक एरिया। तो ये देखो, ये गॉइटर उन लोगों को होता है नॉर्मली जिनके पानी में आयोडीन की कमी होती है। ठीक है, तो पीपल हु लिव इन हिली बेल्ट एरिया, हिली बेल्ट एरिया में रहने वाले लोगों में ये डिसीज पाया जाता है क्योंकि उनके पानी में आयोडीन कम होता है। तो ये ना हो इसीलिए गवर्नमेंट ने आयोडाइज्ड सॉल्ट बनाया है ना, है कि नहीं बच्चों? हम लोग जो सॉल्ट खाते हैं वो आयोडाइज्ड सॉल्ट होता है Yes, क्योंकि sir. लोगों को ये बीमारी ना हो। तो हिली बेल्ट एरिया में ये डिसीज कॉमनली मिलता है। उन लोगों में थायराइड ग्लैंड का साइज बढ़ता है क्योंकि नंबर ऑफ थायराइड फॉलिकल्स बढ़ता है एंड दे ट्राई टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर थायरॉक्सिन। एम आई क्लियर किड्स? डिड यू अंडरस्टैंड ये वाला सिंपल गॉइटर? फिर दूसरा डिसीज सुनो एडल्ट्स में, ये मिक्सोडेमा। क्या नाम है डिसीज का? मिक्सोडेमा, या इसी को बोलते हैं गर्ल्स डिजीज। नाम याद रखना है, अल्टरनेटिव नाम गर्ल्स डिसीज। अब यही वो डिसीज है जिसमें लोग मोटे हो जाते हैं। आप लोग सुनते हो ना, कुछ लोग बोलते हैं कि थायराइड हुआ इसलिए वो मोटे हो गए, वो यही डिसीज होता है। तो इसमें भी उनके थायराइड ग्लैंड का साइज बढ़ जाता है और उसमें कुछ टिश्यूज बढ़ जाते हैं बिलो स्किन। बिलो स्किन मतलब एपिडर्मिस के नीचे कुछ टिश्यूज जमा होने लगते हैं जिनको बोलते हैं ये myxomatous tissues. So there is deposition of myxomatous tissues below epidermis. तो उससे वो लोग मोटे दिखने लगते हैं, ओबेस दिखने लगते हैं। Did you get this? Please tell me. So puffy appearance. Sir, how does it happen? Like, how does thyroid affect your weight? अरे अभी लॉजिक है इसमें, देखो वेट कैसे बढ़ेगा। अभी देखो इसमें क्या, बीएमआर के बारे में बताओ मुझे, व्हाट विल हैपन? डेफिशिएंसी है तो क्या होगा? लो बीएमआर। डू यू एग्री विथ मी? बोलो। Yes, sir. बीएमआर कम हो गया, बीएमआर कम हो गया मतलब ऑक्सीडेशन कम हो गया, ऑक्सीडेशन कम हो गया तो क्या होगा? वेट बढ़ेगा। डिड यू गेट मी और नॉट? समझा? Yes, sir. Understood. इंक्रीज्ड वेट, बीएमआर कम हो गया, ऑक्सीडेशन कम हो गया तो वेट बढ़ेगा। उसके बाद में इनका बॉडी टेम्परेचर क्या होगा? कम होता है। ये लोग ज्यादातर ठंडे होते हैं। टेम्परेचर ऑफ द बॉडी विल बी लो, हार्ट बीट इनका स्लो होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? स्लो हार्ट बीट, ब्रीदिंग रेट विल बी स्लो। आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग? प्लीज टेल मी। और पफी अपीयरेंस, उसके एडिशन में ये चीज भी हो, प्लस थायराइड ग्लैंड भी बाहर आएगा थोड़ा सा, इट विल आल्सो शो दैट स्वेलिंग। एनी डाउट अबाउट दिस? एक और इंपॉर्टेंट सिम्टम, ज्यादातर ये फीमेल्स में दिखता है ये डिसीज, इसका फ्रीक्वेंसी फीमेल्स में ज्यादा होता है। इंक्लूड्स वन मोर इंपॉर्टेंट सिम्टम, इररेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। समझ में आया? समझ में आया? Yes, sir. क्या Understood. बच्चों? इररेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल भी इसी का सिम्टम होता है। हो गया। एक और डिसीज आप इस कैटेगरी में ऐड कर सकते हो डेफिशिएंसी वाले में, एडल्ट्स को होगा, उसको बोलते हैं हैशिमोटोज डिसीज। ये एडिशनल है, आपके एनसीईआरटी में नहीं है। हैशिमोटोज डिसीज इज एक्चुअली ऑटो इम्यून डिसीज। ऑटो इम्यून डिसीज का मतलब होता है अपने आप ही नेचुरली, ये जैसे एज बढ़ता है लोगों का तो ऑर्गन का एफिशिएंसी कम हो जाता है, ऑर्गन भी बुढ़े हो जाते हैं तो उनका एफिशिएंसी कम होगा। तो वही चीज यहाँ भी होगी, जब when people will become old उनका thyroid gland also will get reduce its efficiency। उसको हम लोग एक वर्ड बोल सकते हैं, एट्रोपी। thyroid glands atrophy causes less secretion of thyroxine and people will suffer from that goiter. Am I clear with this? Please tell me बच्चों। Am I clear with this? Please tell। हो गया हाइपोथायरॉइडिज्म। अब इसके ऑपोजिट बताओ मेरे को, क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? ये क्या लिखा है मैंने, पढ़ो। Hyperthyroidism. Yes. Why other people are not interacting? Yes. ठीक है, हाइपरथायरॉइडिज्म, हाइपर मतलब ज्यादा सिक्रीशन। तो इसमें एक ही डिसीज आपको Sir, याद रखना।
हाँ, Sir, can you बोलो। scroll up? Like I could not write the. Enough? Is this Yes, sir. enough? I'll take a screenshot. Yes, sir. All right. चलो आगे बढ़े बच्चों हम लोग Yes, sir. हाइपरथायरॉयडिज्म Done. में। अब इसका डिसीज डायरेक्टली एडल्ट्स में ही आपको याद रखना है। द डिसऑर्डर रिलेटेड विद दिस यू विल सी ओनली इन एडल्ट्स। बच्चों में भी 12-13 साल के हाइपोथायरॉयडिज्म वगैरह दिखता है, बट हाइपरथायरॉयडिज्म नहीं दिखता। इसमें डिसीज का नाम याद रखो, एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर। डिड यू हियर बच्चों? एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर, इसका अलग नाम भी है, दूसरा नाम भी है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रेव्स डिसीज। इसको ही हम लोग बोलते हैं ग्रेव्स डिसीज। इसको ही हम लोग बोलते हैं बेस्डोज डिसीज। डिड यू हियर मी? प्लीज टेल। एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर, ग्रेव्स डिसीज, बेस्डोज डिसीज सब एक ही है। अब इसके सिम्टम्स आप लोग बताओ मेरे को क्या होंगे। चलो बताओ सिम्टम्स में क्या, जब बीएमआर की बात आती है तो क्या होगा? बीएमआर बढ़ेगा ना, बीएमआर विल इंक्रीज। बीएमआर बढ़ेगा तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन बढ़ेगा। ऑक्सीडेशन बढ़ेगा तो क्या होगा? वेट क्या होगा? कम होएगा। अब समझा? Yes, बोलो sir. जल्दी जल्दी। ठीक है। Yes, sir. व्हाट अबाउट बॉडी टेम्परेचर? हीट रिलीज होगी तो बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा। इन लोगों में बहुत ज्यादा स्वेटिंग आता है, फिर लोगों को बहुत ज्यादा पसीना आता है। देयर इज इंक्रीज्ड स्वेटिंग। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ओके, Yes, sir. इंक्रीज्ड स्वेटिंग। उसके अलावा दिस शोज some more important और interesting symptoms। इसमें भी लोगों में कुछ टिश्यूज डिपॉजिट होने लगते हैं। देयर इज accumulation of exophthalmic tissues। उसके पहले वाले में हम लोगों ने कौन सा टिश्यूज पढ़ा था? हाँ बच्चों, एक्सोप्थेल्मिक टिश्यूज बिहाइंड आईबॉल। कहाँ जमा हो जाते हैं ये समझ में आया क्या बच्चों? आईबॉल के पीछे। तो इससे प्रोट्रूडेड आईबॉल्स लगने लगते हैं। आईबॉल्स दे लुक लाइक प्रोट्रूडेड, मतलब ऐसे बाहर बड़ी बड़ी आंखें दिखती है, गिरने ही वाले। जैसे यू मस्ट हैव सीन हर्षद वारसी वगैरह। आप लोगों को पता है कुछ लोग जिनमें बड़ी बड़ी आंखें होती है, मेंढक के जैसी आंखें। पता है कि नहीं? क्या दिख रहा है स्क्रीन पे बताओ जरा मुझे बच्चों। So, वो thyroid gland वाला टैब। दिख रहा है ना नया टैब? ये लो, लुक एट दिस लेडी, हाउ ब्यूटीफुल शी इज। कैन यू सी? बोलो बच्चों, Yes, Yes, कर sir. रहे हो sir. आप लोग? देखो इसकी आंखें। क्या मैंने गूगल में सर्च किया? क्या सर्च किया? एक्सोप्थेल्मिक Protruded गॉइटर। व्हाट आई eyeball. गॉट? यू सॉ पहला ये वाला इमेज क्या दिखा? प्रोट्रूडेड आईबॉल्स। इज इट? ऐसी आपकी टीचर होती तो फिर आप लोग ज्यादा पढ़ाई करते थे, नहीं क्या? है ना? लुक एट हर आईज। यू गॉट सच टीचर? नो ना? अब इनका थायराइड ग्लैंड का साइज भी बड़ा होता है। यू ऑल कैन वॉच बोथ द सिम्टम्स साइमल्टेनियसली, नॉट ओनली दिस। ये लेडी में देखो, अभी देखो बच्चों, प्रोट्रूडेड आईबॉल्स along with this size of the thyroid gland also increased. Am I clear? Please tell me. Yes, sir. Confident everyone? आगे बढ़ो चलो। तो इसके साथ में हमारा थायरोक्सिन हार्मोन का फंक्शंस और उसका डिसऑर्डर्स खत्म। अब हम लोग पढ़ेंगे वो उसके अंदर कुछ सेल्स बताए थे मैंने। कैन यू सी वन नोट? प्लीज टेल। क्या आपको वन नोट दिख रहा है? Yes, sir. तो अब इसमें देखो बच्चों, मैंने बोला था कि कुछ सी शेप सेल्स होते हैं, याद आया क्या? ये वाले डायग्राम में कैन यू सी हियर देयर आर सम सेल्स व्हिच लुक लाइक सी। इज दिस विजिबल? कैन यू ऑल सी? नाम क्या बोला मैंने उन सेल्स का? आई सेड दे आर C-shaped कॉल्ड cells. एज सी सेल्स और पैराफॉलिक्यूलर सेल्स। तो अब जब इनकी बात आती है सी सेल्स की या फिर पैराफॉलिक्यूलर सेल्स की, तो ये भी एक हार्मोन सिक्रीट करते हैं। नाम याद रखो अभी। द सी सेल्स
or parafollicular cells are also endocrine parafollicular cells. Parafollicular cells also secrete an hormone which is called as thyrocalcitonin. Thyrocalcitonin, in short you can call it as TTH. TTH नहीं, TCH. Is this clear बच्चों? Thyrocalcitonin hormone. अब इसका फंक्शन क्या होता है? What's the role of this थायरोकैल्सिटोनिन? नाम ही कैल्सी है, मतलब कैल्शियम से रिलेटेड होगा. तो इसका बेसिक फंक्शन होता है कि इट रिड्यूसेस कैल्शियम. क्या करता है? रिड्यूस कैल्शियम फ्रॉम ब्लड. ब्लड का कैल्शियम कम कर देता है. और वो कहाँ जाएगा फिर? ये अगर यहाँ से कम हो जाएगा तो ये ऐड करता है अपना कैल्शियम को बोन्स में. ओके, adds this Ca2 plus into bones. तो इससे बोन्स अपने कैसे बनेंगे बताओ मुझे? As a result of this, bones will become strong. Do you agree with me? बच्चों बताओ तो. Yes, sir. Bones will become strong. Is it clear? या बोन्स का डेंसिटी बढ़ता है इसके एडिशन की वजह से. बोन्स का डेंसिटी बढ़ेगा, ब्लड का डेंसिटी कम होगा. डिड यू गेट ऑपोजिट सिम्टम्स इनका? डेंसिटी ऑफ ब्लड डिक्रीजेस, डेंसिटी ऑफ बोन्स इंक्रीजेस. एम आई क्लियर और नॉट? प्लीज टेल मी. Yes, जल्दी. ठीक है, तो इसका अगर डेफिशिएंसी होगा तो एक डिसीज होगा. क्या डिसीज होगा? कैन यू टेल मी? डेफिशिएंसी से एक डिसीज होता है जिसको बोलते हैं टेटनी. क्या बोलते हैं इसको? टेटनी. कैल्शियम बहुत ज्यादा जरूरी होता है. आप लोगों ने सुना है क्या? मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी आपको कैल्शियम चाहिए. तो ये वाला आप बोल सकते हो कि मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी मदद करता है. इवन ये कैल्शियम आप लोगों ने सुना है वो रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर में भी मदद करता है. याद आया कि एक डायग्राम आप लोगों ने पढ़ा था ऐसा? यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर सिनाप्स में सीक्रेट होने के लिए कैल्शियम आयन की जरूरत होती है. याद आया ये डायग्राम? बोलो बच्चों. Yes, sir. तो उसका मतलब ये भी नहीं हो जाएगा. कंडक्शन ऑफ इम्पल्स भी रुक जाएगा. इम्पल्स का स्पेलिंग गलत हो गया. श्रीकांत किधर गया था? ब्रेकफास्ट करने गया था क्या? 15-20 मिनट. यू केम, यू नहीं सॉ सर. मीटिंग इज देयर और नॉट एंड देन नहीं गायब. नहीं सर, करंट कट हो गया सर सच्ची में. तू गणपति विसर्जन के बाद से बोल रहा है मैं ज्वाइन करूंगा. अभी भी ज्वाइन हुआ नहीं तेरा. गणपति विसर्जन खत्म ही नहीं हुआ. बराबर क्या? सर टेस्ट चालू है सर स्कूल में और ऑफलाइन जा रहा हूँ तो सेल्फ स्टडी के लिए अरे. टाइम नहीं मिल रहा सर. अरे फिर भी बच्चा, ये नीट इज योर फोकस नो, एंड यू हैव द पोटेंशियल. यू आर टेकिंग इट ग्रांटेड आई सपोज. ये फंक्शन समझ में आया क्या बच्चों? बताओ मुझे. कैल्शियम मसल कॉन्ट्रैक्शन में मदद करता है, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स में मदद करता. तो ये अफेक्ट हो जाएगा, टेटनी हो जाएगा. फिर मस्क्यूलर ट्विच इसका सिम्टम्स होता है. मस्क्यूलर ट्विच मतलब मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में ही रहते हैं. और इट विल ऑल्सो कॉल्ड मस्क्यूलर स्पैम्स. मस्क्यूलर